छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी मल्ला मोर ढाले गाड़ा गाड़ा जोहार, कमेंट डाउन जय जोहार। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुलदीप साहू एंड वेलकम टू कुलदीप की पाठशाला। आपको पता है कि मेरी पीपीएचडी के अंदर पहली रैंक, पीएटी के अंदर में 10वीं रैंक आई हुई है और मैं भी आप ही की तरह एक एवरेज स्टूडेंट रहा और आज मैंने जो टॉप रैंक अचीव की, तो एक एवरेज स्टूडेंट से इस रैंकर बनने तक की पूरी जर्नी को मैं इस यूट्यूब में इसी चैनल पर एक सीरीज़ के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूँ और आपको वो हर एक चीज़ बताऊँगा कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की और उन गलतियों को कैसे सुधारा और उन गलतियों को सुधार कर उनको अप्लाई करके मैंने कैसे टॉप रैंक हासिल की और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो आपसे मुझ तक पूरा बने रहिएगा, वीडियो आखिरी तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो आज का टॉपिक तो आपको पता चल ही गया होगा कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी जिसकी वजह से मैं पीएटी के अंदर 10वीं रैंक तो हासिल कर पाया लेकिन पहली रैंक हासिल नहीं कर पाया। तो इस बात को समझने के लिए मैं थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूँगा। अगर आपने फार्मेसी वाली वीडियो देख रखी है तो आपको पता होगा कि यार मैं वो हर एक चीज़ बताया कि मैंने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, बायोलॉजी पढ़ी, हर चीज़ पढ़ लिया। हाँ, कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी, इनऑर्गेनिक पोर्शन छोड़ दिया था। जब मैं पीएटी का वीडियो बना रहा था तब मैं वहाँ भी आपको ये चीज़ बताया कि यार मैंने पीएटी के टाइम पे तो ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस पढ़ रखा था, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ रखा था। जो चीज़ें मैंने छोड़ दी थी फार्मेसी के टाइम पे वो भी कवर की, उसके बाद भी मेरी 10th रैंक आ गई। तो वो कौन सी सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो आप भी कर सकते हैं। और मुझे पता है मैक्सिमम लोग 98% लोग ये गलतियाँ करते हैं, मात्र वो 2% लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों से बच के निकल जाते हैं और वो कहीं ना कहीं टॉप रैंक हासिल कर जाते हैं। वो सबसे बड़ी मिस्टेक थी मॉक टेस्ट। यस, मॉक टेस्ट। मैंने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं की। जब मैंने फार्मेसी का एग्ज़ाम जब आने वाला था तब मैंने खूब सारा रिवीजन किया, जितना मुझे आता था उतना मैंने पढ़ लिया, जो नहीं आता था उसको सब मैं छोड़ दिया था, लेकिन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं की। एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम हुआ तब मैंने पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लिया, जितना मुझे आता था उतना मैंने पढ़ लिया, जितना मुझे नहीं आता था उसको भी मैंने पढ़ लिया। अब मैंने सिलेबस पूरा पढ़ लिया, उसके बाद भी मेरी 10वीं रैंक आ गई जस्ट बिकॉज मॉक टेस्ट नहीं दिया। अब यार ये मॉक टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मॉक टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसको मैं कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स से आपको समझाता हूँ। क्योंकि पीएटी का एग्ज़ाम 5 जून को हुआ था और उस समय तक मेरे टेस्ट सीरीज शुरू हुए नहीं थे, लेकिन पीएटी के एग्ज़ाम के जस्ट बाद ही मेरे मॉक टेस्ट शुरू हो गए। और जब मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया, अब मैं उसके बाद क्यों दिया, क्योंकि मैं नीट एस्पिरेंट था, है ना, जानते होंगे आप लोग। तो जब उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया पीएटी के बाद, तब मुझे भी ये बात समझ में रियलाइज़ हुआ कि यार मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल, मेरे पास टेस्ट पेपर है, उससे आपको बताता हूँ। देखो, जब शुरुआत में जब टेस्ट हुआ था, आपको स्क्रीन पर टेस्ट पेपर दिखाई दे रहा होगा। शुरुआत में जब मेरे मॉक टेस्ट स्टार्ट हुए थे, यानी कि मैं मॉक टेस्ट जब देने लगा, तो पेपर कुछ इस तरीके से आता था कि अगर ये एक पन्ना है, ये एक पेज अगर है, तो उसमें इसका 2 भाग किया गया, लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन। लेफ्ट पोर्शन में इंग्लिश मीडियम का पेपर आता था, मतलब सेम एक क्वेश्चन है वो इंग्लिश मीडियम में लिखा होता था, और दैट सेम क्वेश्चन इज रिटन ऑन द राइट साइड इन हिंदी मीडियम। अगर 24वां क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में लिखा है तो 24वां क्वेश्चन इस तरफ राइट साइड में हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है। अब 8-10 मॉक टेस्ट मैंने लगाए और सेम फॉर्मेट के लगाए। एक पेपर का लेफ्ट और राइट पोर्शन देखा, लेफ्ट में इंग्लिश मीडियम, राइट में हिंदी मीडियम। एक पेज में अगर यहाँ पर 24 से 28 क्वेश्चन है तो 29वां क्वेश्चन करने के लिए मुझे पेज पलटाना पड़ता था। मैं मॉक टेस्ट दिया, 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे लगाए, सिर्फ लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, राइट साइड को हम देखते भी नहीं थे। लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, आगे बढ़ गए। नेक्स्ट पेज में लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, आगे बढ़ गए। अगेन ये चीज़ें चलती रही 8-10 मॉक टेस्ट तक, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आता रहा। अब सडनली क्या हुआ, जो सबसे बड़ा मिस्टेक जो मैंने मॉक टेस्ट के अंदर किया और बहुत बड़ी सबक मिली कि 8-10 मॉक टेस्ट देने के बाद मुझे एक नया मॉक टेस्ट आया, वही चीज़ थी, बस थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया गया। क्या, देखो, इस मॉक टेस्ट में पेपर को अगेन 2 भाग में बांट गया, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में भी इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन पेपर्स, राइट में भी इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन पेपर्स। अब प्रॉब्लम क्या हुआ,
यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पेपर था, लेफ्ट साइड में अगर 28, 29, 30, 31, 32 क्वेश्चन है तो अगला जो क्वेश्चन होगा अगले पेज में ना देके राइट साइड में ही दिया हुआ है। मतलब हिंदी मीडियम का पेपर अलग सेट हुआ था, इस पेपर में हिंदी मीडियम दिया ही नहीं था। और मेरी आदत थी पिछले 8-10 मॉक टेस्ट से मेरी आदत थी, किसी में लेफ्ट साइड को देखता था पलटा देता था, फिर अगले पेपर में गए लेफ्ट साइड को देखा पलटा दिया, फिर नेक्स्ट पेज में गया लेफ्ट साइड को देखा पलटा दिया। कुछ आधे घंटे के बाद मुझे समझ में आता है यार मेरा पेपर तो इतनी जल्दी ख़त्म हो रहा है। मैंने थोड़ा सा पलट के देखा, मुझे पता चला यार 60% टाइम निकल चुका है और मेरे 50% ही पेपर सॉल्व हुआ है। मेंटल स्ट्रेस आना शुरू हो गया। उस दिन मॉक टेस्ट मेरा बहुत बेकार गया, जस्ट बिकॉज कि अचानक से जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं मॉक टेस्ट में कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, मैंने पेज का सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, राइट हैंड तो मैंने पूरा छोड़ दिया। और उसके बाद यार जो ये दिमाग की स्थिति है ना वो पूरी बस्ट हो गया, समझ में नहीं आया। बट फिर भी उस दिन पेपर दिया, पेपर को तो पूरा कंप्लीट किया। बट इमेजिन करो कि यही जो हाल है ना, अगर ये फाइनल एग्ज़ाम में हो जाता तो कितना बड़ा नुकसान होता। मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं, आपको कितनों भी ज़्यादा नॉलेज क्यों ना, आपको कितना अच्छा कॉन्सेप्ट आता हो, आपने हर चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ रखी, 3 बार 4 बार रिविजन कर रखा, लेकिन फिर भी अगर ये चीज़ अगर आप फाइनल एग्ज़ाम में मिस्टेक करके आते, सेम मिस्टेक जो ये हिंदी इंग्लिश का हुआ, और ऐसा होता है, तो मैं आप गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका सिलेक्शन तो हो जाता, बट शायद अब वो टॉप रैंक अचीव नहीं कर पाते। जो मेरे साथ भी हुआ, मैं मॉक टेस्ट नहीं देता था, उस समय तक मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया। ये चीज़ें मुझे तब समझ में आई जब मैं खुद मॉक टेस्ट देने लग गया। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी टाइम मैनेजमेंट एंड सीटिंग हैबिट। मेरी वो चीज़ थोड़ी कमज़ोर थी, यार मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा था। जब पीएटी के बाद जब मैंने ये टेस्ट सीरीज़ चालू किया था, तब 3 घंटे में, लिटरली 3 घंटे में मैं सिर्फ एक बार पेपर को अटेम्प्ट कर पाता। और अगर आप एक बार पेपर को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप नुकसान में हैं। आपको कम से कम कभी भी अगर आप मॉक टेस्ट दें, फाइनल एग्ज़ाम दें, कम से कम आपको पेपर को 2 बार अटेम्प्ट करना है। अगर आप एक बार मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर, मतलब मॉक टेस्ट में अगर एक बार ही सॉल्व करते हैं, आप नुकसान में हैं। क्योंकि मुझे पता है अगर आप दूसरी बार सॉल्व करते तो आप 8-10 क्वेश्चन और बना के आ जाते हैं। लेकिन वो चीज़ जब हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए, वो चीज़ हमारे अंदर भी नहीं थी। 3 घंटे में पेपर ढंग से कंप्लीट ही नहीं हो पाता था। 20 मिनट तो OMR सॉल्व करने में, OMR भरने में लग जाता था। अब जो बाकी टाइम बचा उसमें पेपर सॉल्व करना, और इतने सारे क्वेश्चन, आपको पता है जिन्होंने पेपर दिया होगा उनको पता है पेपर काफ़ी लेंदी आता है। हाँ, आसान हो सकता है या मीडियोकर हो सकता है पेपर, बट पेपर लेंदी आता है। जो समय, जो ड्यूरेशन हमें दिया जाता है और जो पेपर का जो लेंथ है, भाई यार ये बहुत आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और यही चीज़ हुई, शुरुआत में हम पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते थे, लेकिन धीरे धीरे जब 4-5 मॉक टेस्ट हुआ, तो 4-5 मॉक टेस्ट बाद हम थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव किए। कैसे इम्प्रूव किया? कि हम इनिशियली जो है ना, इस बार जब हम शुरुआत किए तो हम पेपर पूरा सॉल्व करते थे, हर एक क्वेश्चन पे प्रॉपर ध्यान देते थे। लेकिन 4-5 मॉक टेस्ट के बाद समझ में आया कि ये गलत तरीका है। वैसे मैं इस पर बहुत अच्छे से बहुत डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, बस एक ब्रीफ दे रहा हूँ आपको कि यार मैंने 4-5 मॉक टेस्ट के बाद ना पेपर को बहुत लाइटली सॉल्व करना शुरू किया। जो मुझे आता है, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, उनको पूरा अटेम्प्ट करता था, शुरू से आखिरी तक सॉल्व करता था। और जो लेंदी क्वेश्चन होते थे उसको वहीं ड्रॉप कर देता था, सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करता था। ये पहला अटेम्प्ट होता था। जब पेपर शुरू से आखिरी तक सॉल्व कर लिया, तब अपन वापस से पहले पन्ने पे आते हैं और दूसरा अटेम्प्ट देते हैं। और जब दूसरा अटेम्प्ट दिया तो वो सारे क्वेश्चन जो लेंदी थे, वो सारे क्वेश्चन जो शायद आपसे ना बनते, वो सारे क्वेश्चंस जिन चैप्टर को आपने नहीं पढ़ रखा वो आ गए हैं, वो सारे क्वेश्चन अब सेकंड अटेम्प्ट में आपको सॉल्व करना है। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, अगर 5 क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे तो आप सेकंड अटेम्प्ट में, मतलब पहले अटेम्प्ट में अगर आपसे 5 क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा ना, तो सेकंड अटेम्प्ट में आप गारंटी के साथ कह सकता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर जाओगे। दिस इज़ प्रूवन। मैंने खुद ये चीज़ की हुई है, इसीलिए कहता हूँ पहले अटेम्प्ट अगर आप मॉक टेस्ट में सिंगल अटेम्प्ट देते हो, आप नुकसान पे हो। दूसरा अटेम्प्ट आपको देना चाहिए। और मॉक टेस्ट आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा, एंड दिस टाइम मैनेजमेंट, ये 2-4 क्वेश्चन जो होते हैं ना, यही आपको टॉप रैंक दिलाएगा। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मैं पहले दूसरे में भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बोल रहा था
वो था मेंटल स्टेटस। यार आपको नहीं पता पेपर आसान आएगा पेपर टफ आएगा, आपको नहीं पता किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको वो सिर्फ एक अनुमान होता है कि हाँ यहाँ से इतने क्वेश्चन आ जाएंगे, यहाँ से उतने क्वेश्चन आ जाएंगे, वो सिर्फ एक अनुमान है। बट इन रियलिटी जब आप पेपर देखोगे ना यार, किसी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन, किसी चैप्टर से कम क्वेश्चन, हो सकता है जो चैप्टर आपने ना पढ़ रखा हो उसी से क्वेश्चन आ गया, हो सकता है जो चैप्टर आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा हो उसी चैप्टर से क्वेश्चन आया, लेकिन एग्जाम में आपसे वो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा। हो सकता है कि जो टफ क्वेश्चन है, जो काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है या लेंदी क्वेश्चन है, उसको पेपर के पहले इनिशियल जो पेजेस होते हैं, यानी कि अगर मान लो 50 क्वेश्चन है तो 50 में से पहले के 10 क्वेश्चन वही टफ वाले रख दिए और बाकी इजी के क्वेश्चन पीछे की तरफ डाल के रखा है। उस समय पर आप अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाते हो, अपने आप को कैसे पीस में रखते हो, उस समय अपने आप को किस तरीके से बहलाते हो कि आप पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पाओ। आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल शांत कूल एंड काम माइंड से एक फ्रीक्वेंसी में पेपर सॉल्व करना है। ये चीज़ कैसे बिल्ड करोगे? मॉक टेस्ट से। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, अगर आपके पास पूरा नॉलेज है, आपने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, लेकिन अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया ना, आप शायद तक, देखो ये कोई लकीर नहीं है, लेकिन शायद तक ऐसा हो कि, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है कि आप टॉप रैंक हासिल ना कर पाओ। नहीं होता है, लेकिन अगर आपने थोड़ा कुछ पोर्शन छोड़ रखा है लेकिन आपने मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छा दिया है, तो ये बहुत बड़ा चांस है कि आप टॉप रैंक हासिल कर जाओ। यानी कि पूरा सिलेबस पढ़ना और मॉक टेस्ट ना देना ये बेवकूफ़ी है। इसके बजाय कि आप पूरा पढ़ें, कुछ पोर्शन अगर छूट गया उसको छोड़ दें, लेकिन मॉक टेस्ट ज़रूर दें। ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया कि मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस रही। सबसे पहला आपको बताया वो मीडियम का, कि अगर एक पेज को लेफ्ट और राइट में बांट दिया गया तो आपको ध्यान से देखना है कि आप जिस मीडियम से बिलोंग करते हो वो किस कॉर्नर में है, और अगर मीडियम नहीं है तो फिर आपको ध्यान रखना है कि उस पेज में लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ही क्वेश्चन है, दोनों को आपको सॉल्व करना है। ये पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो अक्सर पेपर पैटर्न में चेंजेस आते रहते हैं। दूसरा चीज़ मैंने बताया टाइम मैनेजमेंट। यार 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन, 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन PPHT में 150 क्वेश्चन होते हैं, एग्रीकल्चर में 200 क्वेश्चन होते हैं। आपको उसको मैनेज करना है। आप 3 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये कोई आसान बात नहीं है, आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। दैट टाइम मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस। और तीसरी चीज़ मैंने बताया मेंटल स्टेटस। यार मेंटल स्टेटस, मेरे ही कुछ दोस्त है, मैं जब अपनी तैयारी कर रहा था तो मैं अकेले नहीं था, मैं अपने साथ साथ 100, 200, 300 बच्चों के साथ बैठकर तैयारी करता था। यार आता तो बहुत लोगों को है, लेकिन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड वो मेंटल स्टेटस। वो पहले ही डर जाते हैं। यह क्वेश्चन देखने पर उन्हें डर लगता है, एक हिचक होती है कि यार ये क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, 10 सवाल उठते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये तीनों बात को आप ध्यान रखें और मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस को समझें। और यही रीज़न था कि मैं PAT के अंदर में पहली रैंक के बजाय 10वीं रैंक लेके आया अगर टुडे। और आज मुझे पता है कि ये जो बातें मैंने बताई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 98% बच्चे इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा। और आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कुलदीप की पाठशाला।